वोट चोरी की बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मतदाता सूची में जितना हो सकता है उस तरह से उसको प्रभावित करके मतदाता सूची को अपनी जो है राजनीतिक हित साधने का प्रयास करती है सत्ता दल। 2024 में जो अभी एक आई बात, चुनाव आयोग के सामने जो अधिकृत डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट थे भारतीय जनता पार्टी के 10,500 करोड़, कांग्रेस के बैंक के खाते में 133 करोड़ थे, पूरे देश की कांग्रेस। लेकिन चुनाव से पहले इनकम टैक्स और सारी एजेंसीज कांग्रेस को निशाने पे ले रही थी। वो 133 करोड़ भी क्यों है? ये जो बैंक अकाउंट में फर्क है ना, 10,500 करोड़ बीजेपी के खाते में, कांग्रेस केवल 133 करोड़, ये तो डिक्लेयर्ड 2024 में बैंक खाते थे। अनडिक्लेयर्ड कितना पैसा बीजेपी के पास होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही कारण था, बहुत से चाहे निर्दलियों की बात हो, बहुत से चाहे इनेलो की पार्टी, जो छोटी मोटी पार्टियां जो बीजेपी की इशारे पे काम करती है, इन पार्टियों को चलाने की बात हो, इन पार्टियों की फाइनेंसिंग की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर भी आज देश के प्रजातंत्र को प्रभावित किया जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए हरियाणा के चुनावी नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने सीधा आरोप लगाया कि हरियाणा में इनेलो और निर्दलीय पार्टियां बीजेपी के फंड से चल रही हैं, जिस पैसे के बल पर हरियाणा में चुनावों को प्रभावित किया गया। दीपेंद्र ने हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी ने वोटर सूची में हेरफेर कर वोट चोरी की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करवाती है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस के अधिकृत घोषित बैंक खाते में मात्र 133 करोड़ रुपए थे, जबकि बीजेपी के खाते में 10,500 करोड़ रुपए थे। फिर भी एजेंसियां कांग्रेस नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही थी। ऐसे में अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आज बीजेपी के खाते में कितना अघोषित पैसा होगा। वोट चोरी की बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मतदाता सूची में जितना हो सकता है उस तरह से उसको प्रभावित करके मतदाता सूची को अपनी जो है राजनीतिक हित साधने का प्रयास करती है सत्ता दल, और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग से जो निष्पक्षता की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, आज वो चुनाव आयोग की उस निष्पक्षता कहीं दिखाई नहीं देती। कांग्रेस में तो एक भी तो ये केवल मतदाता सूची की बात नहीं। आज देश में प्रजातंत्र आज पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप देखो एजेंसीज का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, ये आज की हेडलाइन है अखबारों की कि भाई सीबीआई और ईडी बंगाल में उतरी, क्योंकि बंगाल में चुनाव, जिस भी प्रदेश में चुनाव वहीं उतरती हैं, और वहां पे भाजपा के विरोध में जो पार्टी होती है उसके नेताओं पे और उस पार्टी पे उतरती है। जैसे कि अभी तो लंबी बात हो जाएगी, तो खाना डिनर भी करेंगे, लेकिन मैं जैसे कि बता रहा हूं कि 2024 में जो अभी एक आई बात, चुनाव आयोग के सामने जो अधिकृत डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट थे भारतीय जनता पार्टी के 10,500 करोड़ का उन्होंने डिक्लेयर किया। कांग्रेस के बैंक के खाते में 133 करोड़ थे, पूरे देश की कांग्रेस के। लेकिन चुनाव से पहले इनकम टैक्स और सारी एजेंसीज कांग्रेस को निशाने पे ले रही थी। वो 133 करोड़ भी क्यों है? तो आप समझो, ये आप समझ सकते हैं। और फ्रीज भी कर दिए थे हमारे बैंक अकाउंट, आपको याद होगा, फ्रीज भी कर दिए थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रजातंत्र खतरे में है। आज हम ये सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा में एक बहुत बड़ा रोल, देखो हर तरह से प्रभावित किया गया चुनाव को, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल पैसे का भी रहा। ये जो बैंक अकाउंट में फर्क है ना, 10,500 करोड़ बीजेपी के खाते में, कांग्रेस केवल 133 करोड़, ये तो डिक्लेयर्ड 2024 में बैंक खाते थे। अनडिक्लेयर्ड कितना पैसा बीजेपी के पास होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यही कारण था, बहुत से चाहे निर्दलियों की बात हो, बहुत से चाहे इनेलो की पार्टी, जो छोटी मोटी पार्टियां जो बीजेपी की
इशारे पे काम करती है। इन पार्टियों को चलाने की बात हो, इन पार्टियों की फाइनेंसिंग की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर भी आज देश के प्रजातंत्र को प्रभावित किया जा रहा है, एजेंसीज के बल पर भी प्रभावित किया जा रहा है, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की सारी जो है सारी बातें आ रही उनके आधार पर भी प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि अंततः सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई में हमें कामयाबी मिलेगी। वहीं इनेलो और जेजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग सुबह दिनचर्या की शुरुआत ही हुड्डा साहब का नाम लेकर करते हैं और रात को मेरा नाम लेते हुए घर लौट आते हैं। उन्हें शायद सपनों में भी हम ही दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करना ही फिजूल है। तो जहाँ तक इनेलो की बात है, जेजेपी की बात है, वो वही कहते हैं जो बीजेपी उनसे कहलवाती है और इसीलिए वो पिछले कई वर्षों से सुबह घर से निकलते हैं, हुड्डा साहब का नाम लेके वो अपना दिनचर्या शुरू करते हैं और सारा दिन उनका नाम लेकर और शाम आते आते मेरा नाम लेकर घर वापस चले जाते हैं। शायद सपने में भी हम दिखाई देते हों। तो स्वाभाविक सी बात है, अब उनका हम क्या जवाब दें, क्या जिक्र करें। सांसद जी, एक और सवाल है आपको। लेकिन तमाम जो है बीजेपी और खट्टर साहब की मदद के बावजूद एलनाबाद के लोगों ने उनको बता दिया कि जो है कि इस तरह की जो रणनीति है उसको लोग, हरियाणा के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो वहां जाके अपनी बताएं, अपना एलनाबाद में जाके लोगों को समझाएं। इतनी बड़ी बहुमत से लोगों ने जो वहां से उनको आईना दिखाया वो इसलिए दिखाया। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। कोई भी मुद्दा होता है, जो मुद्दा उठाते हैं तो हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगना, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आगे मनरेगा स्कीम पर चल रहे विवाद को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम की सरकार चलाती है, काम की नहीं। उन्होंने मनरेगा योजना को कमजोर किया है। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही इस योजना का नाम बदलना समझ से परे। बीजेपी के लोग अब राम के नाम को योजनाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि भगवान राम ऊपर से देखकर कहते होंगे कि उनके नाम के साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर गरीब के हाथ से निवाला छीन रही है। देखो, इसमें एक बार फिर साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नाम की राजनीति करती, काम की नहीं। क्योंकि जो योजना है, पहले तो इसको पहले ही काफी कमजोर कर दिया गया, बजट कम किया गया। हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने पंजीकृत होकर 100 दिन का रोजगार मांगा, जिसमें से मात्र 2100 को 100 दिन का रोजगार मिला। ये हमारे वरुण मुलाना जी के प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया। ऐसी स्थिति में बजट और कम करने का काम किया गया है। 100% सेंटर दिया करता लेबर का जो कंपोनेंट है उसको घटा के 60% कर दिया। तो योजना से वित्तीय बजट पे तो हाथ पीछे खींच लिया बीजेपी ने और नाम बदल दिया। नाम बदलने का भी क्या औचित्य है, समझ से बाहर की बात है। महात्मा गांधी जी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो खुद एक राम भक्त थे, वो तो उनके तो आखिरी शब्द ही हे राम थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने वीबी जी राम जी, और वीबी जी राम जी का भी जो कहीं इसमें राम नहीं है, उन्होंने जो नाम दिए तो एब्रीविएशन है। आपने देखा है तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, तो इसमें ये कहीं राम नहीं है इसके फुल फॉर्म में। बीजेपी वालों को खुद ही नहीं पता जो राम बता रहे हैं। भगवान राम भी ऊपर देख के कहते होंगे कि ऐसा उनके नाम के साथ भी छल किया जा रहा है। भगवान राम का तो नाम होना चाहिए था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम भी खुश होते भगवान राम के नाम पे, और भगवान राम के नाम पे कोई नई योजना दे हम खुश हों, और भगवान राम के नाम पे कोई योजना दे कि बजट बढ़ाए, उस योजना का डबल करे कि भाई इतना बजट है, हम भी खुश हों। लेकिन भगवान राम का नाम वो भी छलावा, क्योंकि भगवान राम का नाम ही नहीं है ये तो इस योजना में। तो ये भगवान राम का नाम भी छलावा और भगवान के राम का नाम लेकर गरीब के हाथ से निवाला छीन रही है भाजपा, इस योजना को समाप्त कर रही है। ये भी ठीक बात नहीं है। तो इसमें भ्रम की बात नहीं है। और जहाँ तक भ्रम की बात है, सबको पता है कि बीजेपी का जो दूसरा अर्थात है, एक और एब्रीविएशन बता दूं, मैंने इसका भी एब्रीविएशन बता दिया आपको, वीबी जी राम जी का,
और बीजेपी का भी एब्रीविएशन बताए थे, बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठा प्रचार। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब बीजेपी के पैसे और पावर के गठजोड़ के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। अब देखना यह होगा कि हुड्डा के इन गंभीर आरोपों पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब आता है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।